तेजः पते देवादिदेवी खजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्या प्रकट मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब हम इस दुनिया को देखते हैं, चारों तरफ का जो माहौल देखते हैं, लोगों की विचारधाराओं को देखते हैं, भीड़ देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है हर जगह पाप का बोलबाला, हर जगह गलत विचारधारा, गलत सोच रखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। गलत और कदम बढ़ाने वाले की संख्या बहुत अधिक है। हिंसा करने वालों की संख्याओं का कोई अंत ही नजर नहीं आता। व्यसनों में डूबने वाले लोगों की संख्या, उसका कोई और छोर नजर नहीं आता। तीव्र कषायों में डूबे हुए, विषयों में उलझे हुए, गलत प्रवृत्ति, गलत आचरण रखने वालों की संख्या समाप्त होती ही दिखती ही नहीं। जब भी आप सवेरे सवेरे न्यूज़ चैनल खोलते होंगे या न्यूज़पेपर देखते होंगे, कौन सी घटनाएं आपको सबसे अधिक देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं? अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाएं? अच्छी घटनाएं एकाध देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलती है, लेकिन पाप वाली घटनाएं, लूट खसोट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, रेप आदि की घटनाएं, चोरी आदि की, आतंकवादी की घटनाएं आज चारों तरफ के माहौल को बिगाड़ करके रखी। कोई भी स्थान, कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश फूल प्रूफ नजर नहीं आता। जो पहले बहुत फूल प्रूफ नजर आता था, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा हुआ करता था, उन यूरोपियन कंट्रीज को भी हम देखते हैं, तो आज स्थिति वहाँ पर भी बदतर होती जा रही है। कुछ क्षेत्र की विशेषताएं हैं और कुछ लोगों के व्यवहार के कारण ऐसा चारों तरफ नज़ारा देखने को मिल रहा है। अच्छे लोगों की संख्या इस दुनिया में बहुत कम है, ऐसे ही ना? पापियों की संख्या इस दुनिया में बहुत है। जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, कितनी है? 700 क्रॉस कर चुकी है। 700 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर रही। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस दुनिया की है, और हर देश की पॉपुलेशन देखें, भारत देश की, इंडिया की ही देख ले, 140 करोड़ प्लस हो गई होगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे नजर आएंगे जो अच्छी विचारधारा को रखते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ सोचने वाले होते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, जो ईमानदारी से जीते हैं, जिनके भीतर करुणा का भाव बहता है, जो पाप से, उन घटनाओं से ऊपर उठे हुए होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी गहरी नींव एक अच्छी विचारधारा को लिए हुए होती है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे? कितने परसेंट हम मान लें? नॉन वेज, और यदि हम वेज का कंपैरिजन करें तो इंडिया में ही कितने परसेंट नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे? 70+ % होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा होंगे। यानी जो भोजन भी है, उनका रहन सहन भी है, जो उनकी सोच भी है, नीचे की ओर लेकर के जाने वाली। अब हम जैन समाज को ही ले लें। जैन समाज कैसी समाज मानी जाती है? अहिंसक समाज मानी जाती है।
जैन समाज के जो लोग हैं इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए ना? महान लोग इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। यदि एक भी महान व्यक्ति आ जाता है, एक भी अच्छा व्यक्ति आ जाता है, तो वो हजारों नहीं लाखों को बदलने की अपने भीतर क्षमता रखता है। अच्छा, महान लोग कहां से आ जाते हैं? स्वर्ग से टपकते हैं? एलियन बन करके आते हैं? कहां से आते हैं? आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अच्छे लोगों की काउंटिंग कितनी होगी? 1% मान ले, 1% भी नहीं, 0.5 मान ले। जो अच्छे लोग आते हैं वो अहिंसक विचारधारा वाले लोग आते हैं, है ना? और जो शुरू से मांसाहार का आदि सेवन करते हैं, व्यसनों में ही लगे रहते हैं, अल्कोहल में ही लगे रहते हैं, उनकी सोच भी अहिंसक नहीं हो सकती। तो इस देश को अहिंसक लोगों की आवश्यकता है कि नहीं? अच्छा, आप यदि अंदाजा लगा ले, जब आचार्य भगवान इस देश में नहीं थे और एक आचार्य भगवान के इस क्षेत्र में आने से एक समाज में क्या रिवॉल्यूशन आया? बहुत रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आ गई। चारों तरफ से क्रांति आ गई, विचारों से भी क्रांति आ गई, शब्दों से भी क्रांति आ गई। आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार, सब में क्रांति आ गई। हर क्षेत्र में समाज ने प्रगति की है ना? नहीं, एक ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए तो समाज बहुत ऊपर बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा, अब आप जैन समाज का भविष्य क्या देखते हैं? आप सभी जैन लोग हो, क्या नजर आता है आप लोगों को? क्या जैन समाज का भविष्य नजर? इंडिया में एक कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, और वो बस कुछ समय बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला। क्यों नहीं रहने वाला? रीजन पता है आप लोग को? अब जैन अपन सोसाइटी को देख ले, जैन पॉपुलेशन को देख ले, लास्ट 100 या 200 400 का इतिहास उठा करके अपन देखें, ड्रास्टिक रिडक्शन आया है, बहुत गहरा चेंज आया है। समाज विचारधारा में बहुत अच्छी है, आचार में बहुत अच्छी है, धर्म से जुड़ी है, व्रतों का पालन करती है, करुणामयी है, दूसरों की केयर करती है, जीवों की रक्षा में लगी रहती है, जीवों के उत्थान में लगी रहती है। और जिस हिसाब से उनका परिवर्तन आ रहा है, लोगों की संख्या घटती जा रही है। आपको लगता है 40 साल बाद, 50 साल बाद आपको मुनि महाराज देखने मिलेंगे? लगता है? इमेजिन करो 2080 का, 50 साल बाद, आज से 50 ईयर्स बाद, विजुलाइज कर सकते हैं हम घटना को? 2080 में जैन समाज कहाँ रहेगी? अच्छे लोगों की संख्या कितनी रहेगी? अच्छे लोग कहाँ रहेंगे? किसका बोलबाला रहेगा? जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग हैं, उन सब से हम पूछना चाहते हैं कहाँ रहेंगे आज से 50 साल बाद? आपका विजुलाइजेशन क्या बोलता है? संख्या कम हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? लास्ट का ट्रेंड देखे अभी कितनी पॉपुलेशन जैन की? सेंस के, हाँ, अराउंड 50 lakhs, इससे ज़्यादा नहीं। और सब कुछ मिला भी ले तो 1 CR से ज़्यादा नहीं होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं होगी। सब कुछ मिला दिए हैं तो आज से 50 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी? 10 लाख मान लें, उससे भी कम। इसका जिम्मेदार कौन है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई, इलिटरेसी? इसके जिम्मेदार कौन है? इलिटरेसी की लिटरेसी? अच्छा, दुनिया में, इस देश में, इस पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी सोसाइटी हैं
उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन उनकी संख्या बहुत है। अच्छा, वे क्या मर रहे हैं कीड़े मकोड़े की भांति कि जी रहे हैं? जी रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति आता है तो लाखों का जीवन परिवर्तन करने की क्षमता अपने भीतर रखता है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति आएगा कहां से? कभी इसके बारे में सोचा? जो सोसाइटी को लेकर के चलते हैं, जो एक दूसरे को देख करके चलते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सो कॉल्ड लिटरेट पर्सन, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन, सो कॉल्ड फाइनेंशियली वेल ऑफ, सो कॉल्ड समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति। अब उनकी हम सोच जानना चाहते हैं, उनकी हम सोच समझना चाहते हैं। ये बात हम इस कारण कह रहे हैं, एक कपल हमारे पास आए, अराउंड एज होगी 35-38, और आशीर्वाद लेने के लिए आए। बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का आशीर्वाद? बोले एज बढ़ती जा रही है, हमारे घर में कोई संतान नहीं। हमने बोले आपकी मैरिज कब हुई? तो मैरिज से 2 साल पहले ही हुई। अच्छा। हमने बोले क्यों? अच्छा। हमने बोले ब्रह्मचर्य व्रत लिया होगा। जब तक स्टडी कर रहे हैं, जब तक सेटल नहीं हो जाते होंगे, तब तक आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया होगा। नहीं महाराज जी, थोड़ी एक अच्छी स्टडी करना था है, सोसाइटी में रहने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डिग्री, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा फ्लैट, एक अच्छी फैसिलिटी। जब तक वो नहीं हो गई तो हमने सोचा इस लाइफ में क्यों कदम बढ़ाया जाए। अच्छा, फिर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब डॉक्टर कह रहा है कि प्रॉब्लम बहुत है। एक एज के बाद फर्टिलिटी रेट जो है, एज पर मेडिकल साइंस, आफ्टर 35-38 बहुत ज़्यादा कम होने लगा। अब हमने उनसे पूछा इतना लेट क्यों? तो मतलब ये आजकल तो ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड हो गया, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, वो ट्रेंड बच्चे और बच्चियां दोनों में हो गया है। बच्चे और बच्ची दोनों में होने लगा है। पहले की स्थिति उठा करके देखे, अभी की स्थिति उठा करके देखे। अब जिन्होंने अपने जीवन बसाया, गृहस्थी बसाई है, उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने शादी क्यों की? कई लोग आकर के पूछते हैं महाराज जी आप लोगों को वैराग्य क्यों आ गया, दीक्षा क्यों ले लिया आपने, है ना? युवावस्था में इतने सारे आचार्य भगवान के शिष्य कैसे बन गए, उन्होंने घर बार छोड़ करके व्रत ग्रहण कर लिया। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों ने मैरिज क्यों की? क्यों की? गृहस्थ जीवन अच्छा चले। अच्छा, बोले महाराज जी सोसाइटी में सब करते, इस कारण हमने भी कर ली। इसलिए कर ली ना, सोसाइटी में सभी करते, इस कारण हमने कर लिए। कुछ लोग आंसर देते, वो क्या करें, माता पिता उन्होंने कर दिया, इसके बगैर रह नहीं सकते। यही रीजन है कि और कुछ रीजन है? कि विषय भोग रीजन है, कि अंदर की इच्छाएं हैं? कौन सा रीजन है? हम नहीं कह रहे मैरिज करना गलत है, क्योंकि शुभ विवाह लिखा जाता है। जब शादी होती है तो उसके पहले क्या लिखा था? शुभ विवाह। शुभ वर्ड अपने आप में मांगलिक क्रिया माना जाता है, मंगलमय माना जाता है। उसका पर्पस क्या है? आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। यानी विवाह जो किया जाता है उसका पर्पस धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए, न कि सिर्फ विषयों की पूर्ति के लिए। जितने लोग मिलते हैं जो बहुत लेट मैरिज करते हैं, अच्छा हमने उनसे एक पर्सनल क्वेश्चन और पूछ लिया, सही सही बताना, इतनी लेट आपकी मैरिज हो रही है तो आप अभी तक पूर्ण संयम से रहते थे? दोनों से पूछ रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल दोनों से समझो।
कुछ जवाब नहीं दे पाए। बोले महाराज जी वो उसको अपन डिस्कशन नहीं करते। तो मेन पर्पस क्या हो रहा है? एक तो लेट मैरिज का, सेटल जल्दी नहीं हो पा रहा है, हायर क्वालिफिकेशन हो गई है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, और जो जिंदगी में एंजॉयमेंट वो तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, कुछ ऐसी भी माँ हैं, ऐसे भी पिता हैं, और एक माँ और एक पिता तीर्थंकर की माता पिता होते हैं, उनकी भी एक ही संतान होती है, और नाउ-ए-डेज सबकी भी एक ही संतान होती है। जब हम सिंगल चाइल्ड वाले फैमिली को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि तीर्थंकर के माता पिता की भांति लोग आ गए। विचार यही आता है कि जैसे तीर्थंकर भगवान के माता पिता होते हैं, उनका एक संतान पैदा होती है तो वो संयम से रहने लगते हैं, जीवन में बहुत अच्छा आचरण करने लगते हैं, धर्म में अपने आप को जीवन से जोड़ लेते हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि वह अनुसरण आज भी लोग कर रहे हैं पंचम काल में। फिर धीरे से पूछते हैं उनसे, हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप लोगों ने पीछे ले ली है क्या? किसी महाराज जी की पीछे ले ली है क्या? क्योंकि जब व्यक्ति संयम से रहने लग जाता है तो पीछे ले ही लेता है। बोले महाराज जी अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी कहाँ? तो फिर मैंने एक ही बच्चे तक कैसे रोके आप? बोले महाराज जी देखो, पुणे में रहना है, बॉम्बे में रहना है, फ्लैट तो अच्छा चाहिए, 1-8 करोड़ का तो फ्लैट ही आता है अच्छा, एक अच्छी सीडान क्लास एसयूवी भी चाहिए। और फिर सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? तो जब वो सारी कार्य कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी का बहाना लेकर के, है ना, महंगाई का बहाना लेकर के, और ना जाने कौन कौन से एक्सक्यूजेस लेकर के वे सारे सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक बात से डरते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप लोगों ने विवाह किया है, गृहस्थी बसाई है, तो आइडियल स्पीकिंग होना वो चाहिए जैसे तीर्थंकर के माता पिता होते हैं। एक बच्चे के बाद वह सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संयम से जीवन बिताते हैं। नहीं है तो एक घटना बताते हैं। जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में 2011-12 में, उस समय पिछी परिवर्तन के दिन की घटना है। आचार्य भगवान ने उस दिन एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। आचार्य भगवान चारों तरफ दृष्टि रखे रहते हैं और एक बड़ा चिंता का विषय है। हर व्यक्ति ये कहता है कि आचार्य भगवान जैसे लोग संसार में होना चाहिए कि नहीं? आचार्य भगवान जैसे साधक संसार में होना चाहिए। एक साधक के आने से समाज का उत्थान हो जाता है, सोच बदल जाती है, उनका आर्थिक स्तर सुधर जाता है, उनका रहन सहन सुधर जाता है, पूरी बहुत अच्छी छवि बन जाती है। अब वो व्यक्ति, उस जैसा व्यक्तित्व आएगा कहाँ से? जितने सिंगल चाइल्ड वाले हैं, यदि हम उनसे कहें कि अपने बच्चे को मोक्ष मार्ग में भेज दो, एग्री हो जाओगे? महाराज जी एक ही तो है, हम उसे कैसे भेज दें, एक ही तो है। तो सेकंड चाइल्ड बोले सोसाइटी हमारी सुख सुविधाओं में बाधा आ जाएगी, अब जॉब भी करना है, फिर सेकंड बच्चे को हम कैसे पालें, है ना? तो जिनके 2 हो गए हैं, अब वो तो उस तीर्थंकर के पेरेंट्स बस नेक्स्ट स्टेज में आ गए। वो लोग बोले तीर्थंकर के माता पिता एक में सेटिस्फाइड हो जाते, हम 2 में हैं, तो वो सारे के सारे संयमित रहने लगे? नहीं रहने लगे। विषय बड़ा चिंतनीय है। आज से 40-50 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है? जो अपने मंदिर बन रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी? कौन आकर के उसमें पूजा करेगा? जब बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से आएगा? जब संतान ही नहीं रहेंगी, बच्चे ही नहीं होंगे, तो कौन मुनि बनेगा? कौन आरिका बनेगी? कौन इस धर्म के रथ को आगे लेकर के जाएगा? कौन इस समाज को, इस देश को अहिंसक वृत्ति में लेकर के जाएगा? अभी हमें डर लगता है पापी लोगों को देख करके, जो विषय कषाय में डूबे हैं उन लोगों को देख करके, जो हिंसक वृत्ति से जीवन चला रहे हैं।
मांसाहार आदि का सेवन करके, उनकी वृत्ति को देख करके, उनके आचरण को देख करके रूह कांप जाती है। जब अच्छे लोग नहीं होंगे तो भविष्य में क्या होने वाला? कभी आप लोगों ने जो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हो, कभी सोचा है? कभी चिंतन किया? स्थिति बड़ी भयावह निर्मित होने वाली है, बड़ी भयंकर पैदा होने वाली है। जो अच्छे लोग हैं, यदि उनके पुरुषार्थ से एक अच्छा जीव आता है, 2 अच्छे 3 अच्छे जीव आते हैं, तो वो अपना पुण्य लेकर के आते हैं और उसके पुण्य से वो परिवार बढ़ता है, उसके पुण्य से समाज बढ़ती है, उसके पुण्य से देश अच्छा से अच्छी सोच लेकर के आता है। नहीं है तो कुछ नहीं होता है। आप किसी को पाल नहीं सकते, हर जीव अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। सिर्फ आप एक मीडियम बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, एक जीव को एक मौका देने के लिए, एक आत्मा को, अच्छी आत्मा को। यदि वह बीज नहीं होगी, वह ग्राउंड नहीं होगी, सराउंडिंग नहीं होगी, तो अच्छे जीव कहां से आएंगे? धर्म की सिर्फ बातें रह जाएंगी। जो लीडर होता है, जो अच्छी विचारधारा वाला लोग होते हैं, उनकी एक ड्यूटी होती है कि वह अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ करके जाएं, अपने पीछे एक संस्कृति छोड़ करके जाएं, अपने पीछे अच्छी विचारधारा छोड़ करके जाएं। और अच्छी विचारधारा तब उत्पन्न होगी जब इस प्रकार के लोग होंगे। आप लोगों को तो शर्म आती है, विषय कषाय भोगने में शर्म नहीं आती है, काम पुरुषार्थ में शर्म नहीं आती है, उसके फल में शर्म आती है ना? और याद रखो, जो काम पुरुषार्थ का सेवन करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता है, आगम कहता है, आचार्य राजवार्तिककार अकलंक देव कहते हैं, उसे नपुंसक वेद का आश्रय होता है। नपुंसक जानते हो कौन है? इम्पोर्टेंशन जानते हो कौन होते हैं? हाँ, जब रास्ते में आप चलते होंगे, खड़े रहते होंगे, हाँ, कभी देखा है, सोचा है, आप मेल हो, वो फीमेल है, वो जीव ऐसा कैसे बन गया जो ना मेल है ना फीमेल है? कभी ये विचार आता? उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, भावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन शरीर ऐसा होता है वो कुछ कर नहीं सकता। अंदर ही अंदर उस कषाय को लेकर के वो रह जाता और कुछ नहीं कर सकता। कौन से ऐसे जीव जो बनते हैं? जानते हो कौन बनता है? ऐसा जीव नपुंसक वेद का आश्रय करता है। आगम कहता है, खुले शब्दों में कह दे, जो विषय कषाय की चाह, विषय भोगने की चाह तो रखता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करता है। ऐसे साधनों का जो प्रयोग करता है, बस वो आनंद में रहना चाहता है, फुल्ली एंजॉय करना चाहता है, लेकिन इस प्रकार का कुछ फल ना मिल जाए, कौन पालेगा? सोसाइटी हंसेगी, महंगाई बहुत है। ये कौन सोच रहा है? जिनके लाखों में पैकेज है और एक तरफ वे लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो अपने प्रभु की संतान मान करके उसे दिए जा रहे हैं और उनका भी जीवन चलता है। और जो पढ़े लिखे, समझदार, धार्मिक, अच्छी विचारधारा वाले लोग, वो लोग ऐसी विचारधारा बना करके चल रहे हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन उस जीव को आने से रोकेंगे। यदि आप किसी जीव को इस संसार में आने से रोकोगे तो निश्चित मान करके चलना, आने वाले भावों में आप उन्हीं की जगह खड़े होंगे जो ताली बजा करके आपसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मांगते हैं, आपकी गाड़ी रोक करके, कार को रोक करके। बिल्कुल ये वो ही जीव होते हैं जो पूर्व में इस प्रकार का कार्य करते हैं। यदि आपको इतना ही डर है आने वाली संतान से, तो संयम का पालन करो ना, ब्रह्मचर्य करके रहो ना, रहो तीर्थंकर की माता पिता के जैसे, आइडियल बन करके रहो, समाज के लिए एक आदर्श कपल बन करके रहो। कि आदर्श व्यक्ति हैं, होते हैं ऐसे कुछ लोग, लेकिन नहीं महाराज जी, हम वो तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन घूम फिर नहीं सकते। देख, जो ट्रेंड शुरू हो गया है 30+ में मैरिज करने का, 30+ में सेटल होने का, और डॉक्टर की रिपोर्ट्स कहती, कितने सारे ऐसे फैमिली वाले आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं ऐसे रोते हुए, महाराज जी पहले चांसेस थे तो हमने किया नहीं, अब हो नहीं रहा। नेचर के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करता है, प्रकृति के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करता है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। प्रकृति ने, नेचर ने आपको जो दिया है, जिस समय जिस कार्य को करने के लिए, उसका यदि आप इम्बैलेंस करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, देखना, पहले जो आइडियली लोग सेटल हो जाते थे, आपके दादाजी कितने सेटल हो गए थे, किस एज में सेटल हो गए थे? आपसे पूछ रहे, अराउंड 18-20 ईयर।
जब उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था फिर भी सेटल हो गए थे। और आप लोग, महाराज जी अभी तो एक ही फ्लैट है, थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा फ्लैट हो जाएगा तब हम देखेंगे। सोच बता रहे हैं, सोच क्या हो रही है। ये सोच बड़ी भयावह सोच है, भविष्य में बहुत बड़ा अंधकार लाने वाली सोच है। ये धर्म नहीं है, ये पाप है। ये अहिंसा नहीं है, सबसे बड़ी हिंसा है। किसकी हिंसा? वे तो पशु को मार रहे हैं, आप मनुष्य को मार रहे हैं। वो पशु अनजान, जो विवेकहीन है, जो पराश्रित रहता है, जिसके पास शक्ति नहीं होती, जो कुछ नहीं कर सकता, वे तो उसकी हत्या करते हैं, उसका सेवन करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, किसको मार रहे हैं आप लोग? वे तो किसी पराये जीव को मारते हैं। आप तो अपने को ही मार रहे हैं, अपने वालों को ही मार रहे हैं। अरे आतंकवादी भी अपने घर को छोड़ करके कहीं अटैक करता है। बड़े से बड़ा डाकू भी अपने घर में नहीं करता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, अच्छी विचारधारा, अहिंसक वृत्ति को रखने वाले, शाकाहारी, धर्म से जुड़े हुए लोग, बहुत जो धर्म का डंका पीटते हैं, मंदिर में बहुत सारा धर्म करते हैं और घर में सिवाय पाप के कुछ नहीं करते। ये मंदिर का धर्म अलग है, आचरण का धर्म अलग होता है। दूसरों की हिंसा नहीं करना, हम शाकाहारी रहेंगे, हम रात्रि भोजन का त्याग करके रहेंगे, ये बहुत उथली चीज़ें हैं, सुपरफिशियल चीज़ें हैं। पहले अपने आप को झांक करके देख लो, किस प्रकार से आप स्वयं रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या होगा भविष्य, क्या होगा आने वाला भाव, कौन से वेद का आश्रय होगा। आगम कहता है नपुंसक वेद का आश्रय होता है। बिल्कुल उसमें खुला लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसे जीव ही नपुंसक बनते हैं। हमें बड़ा डर लग रहा है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, बिल्कुल बहुत डर लगता है। सब कुछ होते हुए, समझदार होते हुए भी, जो सिर्फ इसलिए सोसाइटी की चिंता करते हुए, महंगाई की चिंता करते हुए, दुनिया क्या कहेगी ये चिंता करते हुए, बोले आजकल तो ट्रेंड है। एक फैमिली आई थी हमारे पास, पेरेंट्स, माता पिता, उनका बेटा 18 ईयर्स, सिंगल चाइल्ड था, कार एक्सीडेंट में मर गया, खत्म हो गया। अब वो माँ जो है कोमा में चले गई। जितने सिंगल चाइल्ड वाले सुनो, जो कोरोना में क्या स्थिति हुई है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कब किसको कैसी बीमारी हो जाए। नाउडेज एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। अराउंड 35 से 40 की रेंज में बहुत से लोगों को अटैक आने लगा है और जाने भी लगे। अभी एक घटना सुनी थी, गुजरात अहमदाबाद का एक कार्डियोलॉजिस्ट, अराउंड 40 ईयर्स का था। उसने न जाने कितने ऑपरेशन किए होंगे हार्ट के, और स्वयं अटैक से आकर के चला गया वो। यानी जो ये सपने देख रहे हैं कि हम भविष्य में जाकर के सेटल होंगे, भविष्य में एक अलग एज में करेंगे, तो आज की एवरेज एज ही नहीं बची इतनी। 35 से 40 में वो निपटते चले जा रहे हैं, वो भी निपटते चले जा रहे हैं, और आने वाली संतान वो है वो भी या तो किसी बीमारी का शिकार होकर के निपटते चली जा रही है। इस विषय को चिंतन का विषय बताना चाहिए कि जो लेट सेटल होने वाली बात है, जो सिंगल चाइल्ड वाली बात है। चाइना में पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, अब वो 2 चाइल्ड में आना गया। क्यों आ गए? जबकि वहाँ भी इतना ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमारे यहाँ युवा नहीं है, यंग जनरेशन बिल्कुल नहीं है, और यंग जनरेशन नहीं होगी तो देश कहीं नहीं रहेगा। ये आपके सारे मंदिर हैं ना, ये आपके सारे निवास जो हैं, सारे तीर्थ, इस साल बाद क्या होगा? विचार किया है क्या होगा? कोर्ट ऑर्डर दे दे आप ही का है, लेकिन फिर भी आप अपने पोजीशन में ले नहीं पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि उसको पूजने वाला ही कोई नहीं बचा। पूजने वाले ही 4 लोग रहेंगे और दूसरे पूजने वाले लाखों में रहेंगे। भले ही कोर्ट का डिसीजन है, आपकी चीज़ है, वो ले लो आप, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे आप? 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग कैसे संभाल पाएंगे उससे? जब सामने वाले 1000 नहीं लाखों की संख्या में, तो ऑटोमेटिकली उनका हो जाएगा। एक व्यक्ति ने जो दूसरे धर्म को मानता, जब हम लोगों का चातुर्मास सरधना में था, उसके मुख से सुना था, बोले सब अच्छे अच्छे लोग, अहिंसक लोग, बड़े बड़े मकान, फ्लैट्स, रो हाउसेस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं,
बोले 30 साल बाद ये सब हमारी होने वाली है। उसने खुला कहा था। 40 साल बाद बोले सब हमारी होने वाली है, खूब बनाओ। हम तो बोले बढ़िया बनाओ। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इनकी जनरेशन आएगी नहीं, और आएगी भी तो यहाँ रहेगी नहीं, बाहर जाकर के सेटल हो जाएगी, और रहेगी भी तो सिर्फ एक चाइल्ड रहेगा, एक ही बच्चा रहेगा। तो लड़की रहेगी तो वो दूसरी जगह चले जाएगी, लड़का रहेगा तो वो कहाँ सेटल हो जाएगा? यूएस में, लंदन में जाकर तो सेटल हो जाएगा, यहाँ कोई रहने वाला है? तो सारा का सारा भोग तो हमें ही करना है। खुला बोलता है, बोला ज़्यादा वेट नहीं करना, बोले 25 से 30 साल बस, इतना ही पर सफिशियंट है। इतने समय के बाद सब कुछ अपने आप ही हमारा होने वाला, बिना किसी पुरुषार्थ के। एक वो समय था जमीन को पाने के लिए युद्ध लड़ा जाता था, अब भविष्य में ये समय आने वाला है युद्ध भी लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फोर्सफुली किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? कि कुछ बचना ही नहीं है, कुछ रहेगा ही नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं रहेगा। जब कोई अपोज करने वाला नहीं रहेगा तो जो कुछ है सब अपना ही है। बात हमारी समझ में आ रही? पढ़े लिखे लोगों, हाँ, इंटेलेक्चुअल लोगों, करोड़ों का पैकेज रखने वालों, शहरों में बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने वालों, रो हाउसेस में रहने वालों, 4-4 फ्लैट्स रखने वालों, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या होगा? अभी भी चेत जाए, अभी भी चेतें, दूसरों से सीखें, अपनी ह्यूमन बॉडी से सीखे, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से सीखे, अपने बॉडी के साइकिल से सीखे। हम बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। किस किस से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए, विषय भोग के लिए, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों को देख करके। जो आज इस सोच को लेकर के चल रहे हैं, भविष्य में वे ही पछताएंगे जब उनकी कोई भी केयर करने वाला नहीं रहेगा। ये सारे के सारे जो है ना वृद्धाश्रम में, साथ में एक वृद्धाश्रम और बना लेना। बिल्कुल कह रहे हैं, मंदिर के साथ एक वृद्धाश्रम और बनाना शुरू कर दो आप। क्यों? क्योंकि बाद में तो कौन संभालेगा आपको? जैसे सोसाइटी बनाई है ना, शहरों में सोसाइटी बनाई है, तो एक सोसाइटी वृद्धाश्रम की बना लेना, क्योंकि संभालने वाला कोई रहेगा नहीं। रहेगा कोई संभालने वाला? कोई नहीं रहने वाला संभालने वाला। तो सारे बूढ़े ठूढ़े मिलकर के एक जगह रहेंगे बस, और एक दो चार कपल को हायर करना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, भोजन सर्व करने के लिए, वही आपकी सेवा करने के लिए, वही आवृत्ति करने के लिए। शायद वो भी नहीं करना पड़ेगा, तब तक तो एआई के माध्यम से कुछ रोबोट आ ही जाएंगे, वो आपके लिए आई। क्या होने वाला है? जो समझदार व्यक्ति होता है वो भविष्य को पहले विजुलाइज कर लेता है। तो हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहे हैं, सब लोगों से कह रहे हैं, एक दृष्टि को देख इस प्रकार की बनाना सीखें कि भविष्य में क्या होने वाला है, हम थोड़ा सा विजुलाइज करें, इसका चिंतन का विषय बनाएं। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेंगलोर में श्वेतांबर जी ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। जो थर्ड चाइल्ड होता है उसके लिए उन्होंने कहा है, जो थर्ड चाइल्ड होगा, राइट फ्रॉम बर्थ टू 21 कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन, पूरा जो खर्चा उसका वो उठाएंगे। 5 लाख रुपए उसको जिस दिन बर्थ होगा, जन्म होगा, उसी दिन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और पूरा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, और समाज में उसका विशेष सम्मान किया जाएगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो सही मायने में धार्मिक है, ये धर्म की चिंता करता है, ये अहिंसक विचारों की चिंता करता है, ये धर्म को आगे बढ़ाने की बात करता है, इसने विवाह किया है, शादी किया है, सिर्फ विषय भोग के लिए नहीं किए, धर्म की रक्षा के लिए विवाह किया है। आप लोग जो बैठे हो ना, सारी यूथ, सारी यंग जनरेशन, सोचना चाहिए, आप लोगों ने क्या मैरिज की है? विषय भोग के लिए मैरिज की है ना, और किस लिए की है? हमको बहुत डर लग रहा है इसमें से 80% हम नपुंसक बनने वाले हैं अगले भाव में, ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फल की अपेक्षा कोई नहीं करता। दुनिया में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, फल की अपेक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन एक ऐसी समझदार समाज है जो पुरुषार्थ कर रही है लेकिन फल को नहीं चाहती है, ऐसी प्लानिंग करती है ना। एक वो समाज है जो फैमिली प्लानिंग को धर्म के अगेंस्ट मानती है। जैन धर्म में भी यही लिखा है, यदि आप वो कर रहे हो तो ये धर्म के विपरीत है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक जीव को आने से रोक रहे हो। देखो, मुनि महाराज यदि आहार कर रहे हैं, एक उसमें बीज आ जाए ना, और वो बीज टूट जाए दांतों से, चाहे मुनक्की का बीज है, चना है, तो वो अंतराय होता है।
तो आगम में पूछा गया इसमें तो जीव है ही नहीं, फिर अंतराय क्यों? बोले भले ही इस मुनक्के के बीज में अभी जीव नहीं है, भले ही उस चने की दाल में अभी बीज नहीं है, लेकिन इसमें योनिभूत सचित्तता थी, यानी इसमें एक जीव को उत्पन्न करने की क्षमता थी, और आपने उसके तोड़ दिया है तो आने वाला जीव जो इससे जन्म लेता उसकी हिंसा हो गई, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए अंतराय करना पड़ता है, मुनि महाराज को करना पड़ता है। तो आप किसी जीव को संसार में आने से रोक रहे हो, और रोक ही नहीं रहे हैं। कई लोग तो ऐसे अबॉर्ट करा करके अलग कर देते हैं, कई लोग उसे अबॉर्ट करके अलग, एबॉर्शन करके अलग कर देते हैं। बोले क्या, कौन संभालेगा, कौन केयर करेगा, फिर हमें भी जॉब करना है, फिर हमें भी घूमना फिरना है वीकेंड्स में, फिर वैकेशन में, फिर स्विट्जरलैंड जाना है, वहाँ जाना है, तब घूमने के लिए हम वहाँ जाएंगे, तो फिर बच्चों को संभालेंगे कि वहाँ जाएंगे। देखना मेंटलिटी कैसी हो रही है, मानसिकता कैसी हो रही है। यानी वो विषय भोग नहीं छोड़ना चाहता, बाकी उसी में लगा हुआ है, और वह जीव को आने से रोक रहा है। यदि आप वास्तव में धर्म मानते हो, धर्म को समझते हो, धर्म क्या होता है, तो तीर्थंकर की माता पिता के भांति बन जाओ, संयम लो ना, बिल्कुल लो, बहुत अच्छी है, आपकी पूजा होगी, देवता लोग आपकी पूजा करेंगे कि धन्य है पंचम काल में आपने ऐसा संयम धारण किया, 1 बच्चे 2 बच्चे के बाद आपने सब कुछ बंद कर दिया, और आप बहुत संयम से ब्रह्मचर्य से जीवन बिता रहे हैं, वो पूजा करेंगे आपकी। और नहीं है तो उस जीव को आने से मत रोकना, क्योंकि वह जीव एक अच्छी जगह आ रहा है, वह जीव एक अच्छी विचारधारा को लेकर के आने वाला है। उसमें से यदि कोई एक ऐसा जीव आने वाला था जो मुनि महाराज बन जाता, जो आचार्य श्री जैसा दीक्षित होकर के धर्म की प्रभावना करता, तो समझना आपने आने वाले आचार्य भगवान की हत्या कर दी है, आने वाले मुनि महाराज की हत्या कर दी है। उस हत्या के पापी आप माने जाओगे, बिल्कुल माने जाओगे। सिर्फ उतना कार्य करने से नपुंसक वेद का आश्रय, बिल्कुल आश्रय इसलिए होता है कि वो आने वाले कई जीवों की हत्या कर देता है, इसलिए ऐसे हिंसा करता है, उसका पाप उसे लगता है, इस कारण वो आने वाले भाव में वो नपुंसक बनता है। नपुंसक ऐसे ही नहीं बनता। क्या समझ रहे हो? हाँ, तो विजुलाइज करो जैन समाज का क्या होगा, विजुलाइज करो आपके धर्म का क्या होगा, विजुलाइज करो आपका क्या होगा बुढ़ापे में। कौन आपकी उस प्रॉपर्टी को संभालेगा, कौन आपको आकर वृद्धावस्था में नमोकार मंत्र सुनाएगा, कौन आपको तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के जाएगा, कौन आपको बुढ़ापे में सहारा बन करके आपकी सारी दवाएं आदि कराएगा, कौन आपको वृद्धावस्था में 4 मीठे शब्द बोलने वाला होगा, कौन होगा? आप तो दूसरों के बारे में छोड़ दो, अपने बारे में भी चिंतन नहीं करते। हाँ, पॉलिसी बनाऊंगे, LIC पॉलिसी, मेरे फ्यूचर में अच्छा रहना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मेरी वृद्धावस्था कैसे बीतेगी इसकी चिंता कौन करता है? करते हो? तो आचार्य भगवान ने जो हाइकू लिखा है, विवाह करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रवाह को बढ़ाने के लिए होता है, और कोई नहीं होता है। अब बाकी दूसरे वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरे कार्य अपने आप हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैन समाज के लोगों चेतो, थोड़ा सा अच्छी विचारधारा वाले लोगों चेतो। नहीं है तो भविष्य में तैयार रहो सब कुछ छोड़ने के लिए, छूट जाएगा, आपके हाथ में ही नहीं रहेगा। तो जीवन अच्छा जीना चाहते हो, धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, धर्म की प्रभावना इसी के माध्यम से होगी, इस सोच के माध्यम से होगी। तो जो कपल्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ है, जो पति पत्नी है, ये सोच करके रह रहे हैं कि अभी नहीं 35 के बाद 38 के बाद करेंगे, तो उस समय आप योग्यता को नहीं रखोगे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट ही नहीं रहेगी। और सबकी मैरिज होती है 30 के बाद। बोले लेट क्यों करते? बोले क्या करना, जो मैरिज के बाद करते वो तो पहले ही कर चुके हम सब। अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? और एक कंसेप्ट और शुरू हो गया, लिव इन रिलेशनशिप का। कौन मैरिज करके रहे? बड़ी अपन जब तक मन लगेगा साथ में रहेंगे, नहीं है तब टाटा बाय बाय, हम इस दिशा तुम उस दिशा, हमारा नया पार्टनर तुम्हारा नया पार्टनर है। क्या है, कैसी सोच बन गई? मानवता भी खत्म हो रही है, उस अहिंसा धर्म की तो बात बहुत दूर रही है, जो सामान्य मानवता होना चाहिए वह भी खत्म हो रही है। तो विचार करो आप लोग क्या कर रहे हो, धर्म प्रभावना में हिस्सेदारी ले रहे हो कि धर्म की अप्रभावना में, अहिंसा की प्रभावना कर रहे हो कि हिंसा की प्रभावना कर रहे हो? इस विषय को गंभीरता से सभी लोग ले। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्या प्रक्षमण मुनि वीर